गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी, ठीक है सर, सर्कुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आप लोग इसमें ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, या जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आप लोग खुद पढ़ोगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ा था। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें है कार्डियक साइकिल। इसमें हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट पढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल जो होता है, ठीक है, कार्डियक साइकिल ये एक रेगुलर सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब सिक्वेंशियल इवेंट है। इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट या रेगुलर सीक्वेंस ऑफ auricular systole, ventricular systole and joint diastole during the completion of one heartbeat। ठीक है, इसमें एक्चुअली सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, देखो पहले हम सिस्टोल और डायस्टोल देखेंगे। सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्ट होना। सिस्टोल सिस्टोल मीन्स contraction and diastole means relaxation। diastole means relaxation। ठीक है, कार्डियक साइकिल ये एक रेगुलर सीक्वेंस है, ये एक रेगुलर क्या है, सीक्वेंस है, इवेंट है। ठीक है, ठीक है, जो कि हार्ट में होता है, हमारे हार्ट में होता है। ठीक है, जो कि साइक्लिकली रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये जो इवेंट है जो हमारे हार्ट में होता है, ठीक है, हमारे जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट, उसमें होते रहता है और वो रिपीट होते रहते हैं ये इवेंट। ठीक है, ये साइकिल क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो कार्डियक साइकिल को हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ auricular systole, ventricular systole and giant diastole during the completion of one heartbeat। या ये भी कर सकते हैं, it is a sequential event in the heart which is cyclically repeated, is called cardiac cycle। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है, बोथ हमारे ऑरिकल एंड वेंट्रिकल का। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, कार्डियक साइकिल इज अ रेगुलर sequence of auricular means आर्ट्रिया। हमने कहा था कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ठीक है, हमने सर्कुलेटरी पाथवेज में पढ़ा था कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक साइकिल में ऑरिकल्स का और वेंट्रिकल्स का कंट्रिक्ट और रिलैक्स होते रहता है और ये रिपीट होता रहता है। उस साइकिल को क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल। तो इट इज अ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ventricular systole and giant diastole during the completion of one heartbeat। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इट इज अ sequential events इन द हार्ट, जो कि हार्ट में होता है। ये इवेंट कहाँ पे होता है, हमारे हार्ट में होता है, विच इज cyclically repeated, which is cyclically repeated is called cardiac cycle। ठीक है, cardiac cycle and it includes systole
and diastole of both atria and ventricles, and includes systole and diastole of both atria and ventricles, ये एक ऐसा इवेंट है, देखो कार्डियक साइकिल एक ऐसा इवेंट है जो कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स में होता है, ठीक है, हार्ट में होता है। हार्ट में हमारे जो चैम्बर्स होता है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का रिपीटली मतलब कंट्रिक और रिलैक्सेशन होना, बार बार कंट्रिक होना, बार बार रिलैक्स होना, उस साइकिल को क्या कहा जाता है? अगर सिंपली हम कहे तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, हमारे जो हार्ट में जो चैम्बर्स होता है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, ठीक है, उनका रिपीटली कंट्रिक और रिलैक्स होना, उस साइकिल को कहा जाता है कार्डियक साइकिल। अब ये कार्डियक साइकिल कैसे इनिशिएट होता है, ठीक है, कैसे हमारे ऑरिकल्स कैसे मतलब कंट्रिक होगा फिर रिलैक्स होगा, हमारे फिर वेंट्रिकल कैसे कंट्रिक होगा फिर रिलैक्स होगा, ठीक है, तो ये कैसे मतलब किस तरह होता है हमारे हार्ट में? तो ये होता है एक्चुअली जो ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट है, ठीक है, जो हमारे हार्ट बीट का ओरिजिन है, ठीक है, वो इनिशिएट होता है, ठीक है, एसए नोड से। वो इनिशिएट कहाँ से होता है? एसए नोड से होता है, ठीक है। जब आप लोग ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आप खुद लोग पढ़ोगे, ठीक है, हार्ट के बारे में आप लोग खुद पढ़ोगे, तो हमारे जो राइट ऑरिकल्स होता है, ठीक है, हमने सर्कुलेटरी पाथवे में पढ़ा था कि दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारे राइट ऑरिकल होता है, ठीक है, हमारे राइट ऑरिकल के वॉल में एक नोड होता है जिसको कहा जाता है एसए नोड, ठीक है, उस नोड को क्या कहा जाता है? एसए नोड। जो एसए नोड होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे कहा जाता है, एसए नोड जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल, ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट है कि मतलब कैसे ये हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल कंट्रिक और रिलैक्स होता रहता है। देखो हमारे जो राइट ऑरिकल के वॉल में एक नोड होता है, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिसको पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये नोड जो है हमारे कहाँ पे होता है? ऑरिकल में होता है, ठीक है, ऑरिकल में होता है। तो जो हमारे AURICLE, ठीक है, जो हमारे राइट ऑरिकल में जो एसए नोड होता है, इसका एक मतलब प्रॉपर्टी होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है। इस नोड का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या होते रहता है? सेल्फ एक्साइट होते रहता है। ये क्या होते रहता है? सेल्फ एक्साइट होता रहता है। इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन। ये खुद ब खुद क्या होता है? ये एसए नोड एक्साइट होते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ से कंट्रिक्शन का, ठीक है, सिस्टोल का वेव जेनरेट होता है। तो एसए नोड से ही हमारा हार्ट बीट का ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट स्टार्ट्स फ्रॉम एसए नोड present on the wall of the right auricles. It has a unique property of it, हम लिख सकते हैं it has a unique property of self excitation. It has a unique property of self excitation. It initiates a wave of contraction, ठीक है, it initiates, यहाँ से मतलब कंट्रैक्शन का वेव इनिशिएट होता है, it initiates a wave of contraction, ठीक है। अब देखो होता कैसे, जो हमारे जो हार्ट के चैम्बर से, ठीक है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल,
वो अल्टरनेट कंट्रिक्शन होता रहता है जिसको सिस्टोल कहा जाता है, और रिलैक्स होता रहता है जिसको डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये हमारे जो हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स अगर हम पहले स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो 4 चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, वो रिलैक्स स्टेट में होता है। ठीक है, वो रिलैक्स स्टेट में मीन्स डायस्टोल स्टेट में, वो रिलैक्स स्टेट में मीन्स अपने अपने पोजीशन में होता है। ठीक है, उनका पोजीशन या लोकेशन अपने अपने जगह पे होता है। ठीक है, रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। ठीक है, तो जब हमारे जो हार्ट की चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में है तो रिलैक्स पोजीशन को कहा जाता है डायस्टोल, रिलैक्सेशन को क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। तो हमारे पहले अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमारे 4 चैम्बर्स है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, वो क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है। मीन्स दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स स्टेट में होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, फिर क्या होता है, जो ऐसे नोट, ठीक है, जो कि हमने कहा जो कि हमारे राइट ऑरिकल के वॉल में होता है, वो एक्साइट होता है। वो एक्साइट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होता है, मीन्स एक्साइटेशन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, वो खुद ब खुद ये सेल्फ एक्साइटेशन होता है, जिसकी वजह से ये एक वेव ऑफ कंट्रिक्शन इनिशिएट करता है। ठीक है, जी वे ऑफ कंट्रिक्शन इनिशिएट करने की वजह से हमारे ऑरिकल्स जो है, ठीक है, जो हमारे ऑरिकल है, ऊपर वाले जो चैम्बर्स है, वो क्या होने लगता है, कंट्रिक्ट होने लगता है, मीन्स सिस्टोल फॉर्म में आने लगता है, कंट्रिक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे जो ऑरिकल से वो क्या होता है, कंट्रिक्ट होता है। कंट्रिक्ट होता है मीन्स सिस्टोल होता है, मीन्स वो अपने पोजीशन, मान लो इसका पोजीशन ऐसा है तो वो कंट्रिक्ट होके अपना पोजीशन चेंज करके इस तरीके से कंट्रिक्ट होता है। ठीक है, पोजीशन इनका चेंज होता है, कंट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो कंट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, कंट्रिक्शन होने की वजह से जो हमारे ऑरिकल्स है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे जो ऑरिकल्स है उनका कंट्रैक्ट होने की वजह से वो अपना पोजीशन, मतलब उसमें जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। जब ये ऑरिकल्स या वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में होता है स्टार्टिंग में, तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पोर होता है, वेल्व होता है, वो ओपन रहता है। लेकिन ठीक है, जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है, ठीक है, कंट्रैक्ट होने की वजह से ऑरिकल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, फोर्स लगता है, तो ब्लड, सारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है, उन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स के थ्रू अंदर वेंट्रिकल्स में, नीचे वाले वेंट्रिकल्स में आ जाता है। फिर ठीक है, जब ऑरिकल्स जो कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऑरिकल्स का जो कंट्रैक्शन का जो वेव है वो अब वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है बाय एवी नोड। ठीक है, एवी नोड या एवी बंडल, फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ठीक है, पूरा वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब वेंट्रिकल्स में क्या होता है, अब यहाँ पे वेंट्रिकल में जब ये वेव आता है, कंट्रिक्शन का वेव आता है, तो वेंट्रिकल मसल क्या होने लगता है, वेंट्रिकल के मसल कंट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, वेंट्रिकल का मसल कंट्रैक्ट होने लगता है और ऑरिकल अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल जो है वो मतलब सिस्टोलिक फॉर्म में आता है और ऑरिकल जो है वो डायस्टोलिक फॉर्म में आता है। ठीक है, ठीक है, दिस कॉजेस द वेंट्रिकुलर मसल टू कंट्रैक्ट। ठीक है, द आर्टरिया अंडरगोस रिलैक्सेशन, आर्टरिया जो है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, डायस्टोल में आ जाता है। ठीक है, और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये दोनों कोइंसाइड होता है। ठीक है, आर्टरिया मतलब रिलैक्स्ड होता है और वेंट्रिकल क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल जब मतलब होता है तो ये वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज करता है। अब वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड आ गया, ठीक है, अब वेंट्रिकल्स में क्या आता है,
प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स में प्रेशर आने की वजह से जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है, ठीक है, वो उस प्रेशर की वजह से, उस फोर्स की वजह से क्लोज होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve, ताकि वो फिर से ऑरिकल्स में बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, ऑरिकल्स में बैक फ्लो ना हो जाए। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद जो वेंट्रिकल